अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फराज एंड रुमैसा's वर्ल्ड। तो जी हम काफ़ी अरसे से थोड़े से ऑफलाइन मोड पे थे बिकॉज़ कंसेक्यूटिव चेंजेस आई हमारी लाइफ में, तो डेफिनेटली इसको कॉप अप करने के लिए हमें टाइम मिला। और जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड वॉइस अगर मेरी सुन रहे होंगे तो उसमें एक क्यूट सी बेबी की आवाज़ आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। और उस एक साल में मुझे बहुत टाइम लगा कि मैं किस तरह अपने रूटीन पे वापस आऊँ, बिकॉज़ यू नो बेबी को एक साल तक आपको समझना पड़ता है। इवन स्टिल वो अभी रो रही है क्योंकि मैं उसको जो है नहीं लिफ्ट कर रही हूँ, अपने बाबा के पास है। लेकिन ये है कि एक साल मुझे लगता है, और मुझे लगता है हर औरत को एक साल लगता है रूटीन में आने के लिए, बच्चे को समझने के लिए, उसके नेचर को समझने के लिए और अपने स्टाइल में या अपनी रूटीन में उसको डालने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ डूइंग ग्रेट। और ये है कि हमारा जो है जब हम डिस्कनेक्ट हुए तो एक चीज़ हम लोग को बहुत बुरी लगती थी कि हम बहुत सी चीज़ें मिस कर रहे हैं, आप लोगों से शेयर करना मिस कर रहे हैं, जो कि अब हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और हम आपको दिखाएंगे मज़े की, जिस तरह के दुबई के शूट्स, दुबई की चीज़ें, दुबई की सेल और दुबई के मज़े खाने और हमारा पाकिस्तानी कल्चर, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं तो आपको हर कल्चर देखने को मिलेगा। तो बस अब आप हमसे कनेक्टेड रहिए, हमें बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। साथ एक छोटा सा बेबी एक ऐड हो गया है, उससे भी हम आपको ज़रूर आज मिलवाएंगे, जो कि आप लोगों को नज़र आ रही होगी फ्रेम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी एक्चुअली नेम्ड हर आमना फराज एंड माशाल्लाह शी इज़ 1 नाउ। और ये है कि अब उन्होंने रिसेंटली अब चलना शुरू किया है, तो मज़े की एक्टिविटीज़ कर रही है। हर दिन हमारे लिए एक चैलेंज होता है, हर दिन हम उसको समझ रहे होते हैं और हर दिन मुझे लगता है वो हमें समझ रही होती है। खैर बहरहाल आमना के बारे में बातें हम बाद में करेंगे। अभी हम चलते हैं एक इफ्तार डिनर पे। तो जी अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ और आमना सो गई है। और इसका मुझे अंदाज़ा था क्योंकि आज इसने पूरा दिन इसने बस तंग किया मुझको। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी वो सो गई है और उम्मीद है कि वहाँ जाके भी मैडम को ठीक रहेगा। बहुत करीब आ चुके हैं अपनी लोकेशन के। अभी तक हम लोगों को दुबई का ट्रैफिक तो नहीं मिला है, उम्मीद करते हैं आगे भी नहीं मिलेगा। रोड काफ़ी क्लियर है क्योंकि ये सो गई है, तो अब आगे की बातें वहाँ जा करूँगी। तो जी आते ही साथ हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री शरबत खजूर मिला। अब हम करते इफ्तारी की तरफ बढ़ते। तो चलिए जी हम आपको दिखाते हैं मज़े के खाने में है। ये है पास्ता, ओहो बेहतरीन। दाल चावल, सैंडी दाल चावल ट्राई करोगी? यहाँ की दाल चावल बात तो सही है। पूरा ये तो बच्चों का सेटअप है और ये है गए कुछ हमारा गोलगप्पे का सेटअप। चलो सैंडी एक गोलगप्पा हो जाए। ये इधर है, उधर नहीं है। टू ईट हेल्दी, चलो लेट्स मेक अ गोलगप्पा। भैया पानी पूरी लगा दे। भैया एक पानी पूरी प्लीज, और चले थोड़ा तीखी लगाइएगा। फराज आज आपने हेल्दी नहीं खाना था सिर्फ? ये कहीं से भी हेल्दी नहीं है। चलिए जी अब हम लोग ने खाना खा लिया है। अब हम जो है थोड़ा सा चाय के मज़े ले रहे हैं और हमें मिल गया है गाजर का हलवा। आमना अच्छा जी, तो इफ्तार का टाइम बहुत करीब आ गया है और सबसे मज़े की चीज़ जो है आज हमारी इफ्तारी पाकिस्तान से है। इट्स नॉट लाइक हम फिर कहीं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जा रहे हैं। इसके अभी हमारे रिलेटिव्स जो हैं आए थे पाकिस्तान से, तो मेरी मदर इन लॉ ने हम लोगों को बड़े मज़े की चीज़ें भेजी। चले मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई पहली चीज़ है हमारा गाजर का हलवा। ज़रा चेक करें कितना कोई ज़बरदस्त लग रहा है ना। ये जो है हमारा पाकिस्तान से आया है जी। तो जी साथ में है हमारे बिहारी कबाब। तो ये है आज हमारी इफ्तारी जो कि पाकिस्तान से आई है। कि आज की इफ्तारी हमारी क्या होने वाली है, तो बस अब मैं जो है थोड़ी बहुत कटिंग वटिंग कर लेती हूँ जी। प्याज कट गई है और एक चीज़ ये होती है कि ना, मतलब क्योंकि प्याज में झांस बहुत होती है तो मेरी अम्मा हमेशा जो है ना प्याज कटवा के पानी में डलवा देती थी।
तो वही हम करने जा रहे हैं, क्योंकि झांस अगर आती है ना तो फिर खाने में प्याज का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है। अभी आप लोगों को लगे कि मैं इतनी आराम से क्यों काम कर रही हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी सो रही है। हाँ तो भाई अफ्तार सहरी सब कुछ होने के बाद एक चीज़ जो हमेशा से कांस्टेंट है वो है अफ्तार के बाद की चाय। और फराज को सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है इफ्तार के बाद, जीतो पाकिस्तान। मुझे नहीं पता कि आजकल क्यों इनको इतना पसंद आ गया। फराज क्यों आपको इतना पसंद आ रहा है जीतो पाकिस्तान? और अगर आप लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा पास हो तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड को भी बुला लें। फ्लाइट के साथ किस जी फ्लाइट के साथ, सही बात है, टिकट के भी तो पैसे लगे। वैसे मैं मज़े की चीज़ बताती हूँ ना, बीइंग पाकिस्तानी, अगर आप लोग मेरा बैकग्राउंड देखें तो एक नज़र आ रहा होगा कि हमने ये कवर डाला है, बट दिस इज़ नॉट द ओनली कवर। अगर मैं इस कवर को नीचे करूँ तो यू कैन सी दिस इज़ ऑल्सो अनदर कवर, और उसके नीचे जी हमारा सोफ़ा है। तो जी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पाकिस्तानी हमारे अंदर कुट कुट के भरा हुआ है, क्योंकि हमारी अम्माओं का ये होता था सोफ़ों पे चादर डाल के रखो, ये करके रखो। अब हुआ ये कि बेसिकली हमने ना वो मंगवाया, कवर मंगवाया इसका, तो वो हमने मंगवाया बेज कलर का। अब बेज कलर का जब वो कवर आया तो उस कवर को मज़ीद हमें कवर करना पड़ा एक डार्क चादर से। तो जो है अब वैसे मेरा इरादा ये है कि मैं थोड़ा सा ना इसको डार्क की तरफ लेके जाऊँ, लेकिन ये है कि मैं हमारी जो थीम सेट हुई हुई है घर की वो थोड़ी बेज एंड थोड़ी सी लाइट ब्राउन पर है, तो अगर मैं डार्क पे लेके जाऊँगी तो थोड़ा सा आउट हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि मुझे जो है कौन से कलर पे जाना चाहिए, सोफ़े के लिए कौन सा कलर बेस्ट होता है स्पेशली व्हेन अ किड इज़ अराउंड। हाँ भाई ये देख लीजिए पूरा पाकिस्तान खुला हुआ है हमारे घर में। यूनिक की मोटर बाइक हमारे मियाँ की भी निकलने वाली है। अच्छा जी, तो आज हमने पता क्या मंगाया था? आज मैंने मंगवाई थी आमना की जो है हाई चेयर। बेसिकली ये आमना की आ गई है चेयर, दिखने में तो कुछ ऐसी है, लेकिन अभी हम इसको अनबॉक्स करेंगे। आ रहे हैं आमना की थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए, और क्योंकि वैसे तो हमने आमना की सारी चीज़ें पाकिस्तान से ही मंगवाई थी, क्योंकि ये होता है कि आपको एक अच्छी वैराइटीज़ मिल जाती हैं, अच्छे थोड़े से कल्चरल ड्रेसेस मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि अभी जो है चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास जो है आमना का सामान आ पाएगा। तो फॉर द सेक ऑफ बैकअप मैंने कहा कि हम थोड़ी बहुत शॉपिंग अपने एंड पर भी कर लेते हैं। सो आमना, यू रेडी फॉर शॉपिंग? से हाय। आई थिंक आमना इज़ रेडी फॉर शॉपिंग। अच्छा जी, तो मैं क्या बता रही थी कि हमने आमना की शॉपिंग बेसिकली का हुआ ये था कि हमने आमना के जितने भी चटक पटक वाली जो चीज़ें होती हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं खुद भी अपने बचपन में इस तरह होता था कि मुझे ना भरे हुए काम वाले सूट पहनना बहुत पसंद थे। तो खैर भरे हुए काम वाले तो मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे पसंद करेंगे या इसमें कंफर्टेबल होंगे, बट मेरी कोशिश थी कि थोड़ा सा गोटा या थोड़ी सी बेल वगैरह का हो तो अच्छा लगे। तो हमने जो है कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की पाकिस्तान में हमने ऑलरेडी मंगवा के रख ली हैं, लेकिन अभी जो है हमें नहीं लगता, या मे बी और मे बी नॉट, क्योंकि अभी थोड़ी सी जो है डिलीवरीज वगैरह भी रुकी हुई हैं, तो हमें नहीं पता कि आ पाएगा कि नहीं। तो हमने कहा कि चलो अगर इन केस के वो सब चीज़ें नहीं आ पाएँ तो एटलीस्ट हम आमना की कुछ इस तरह की फ्रॉक्स वगैरह देख लें जो हमारे पास बैकअप पे हो। और वैसे तो आमना जो है फ्रॉक वगैरह में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती। इनका मैडम का होता ये है कि शॉर्ट्स जीन्स और इसमें ही रहती हैं, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ईद पर इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो आज का व्लॉग का हमारा बेसिकली मकसद ये है कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे बच्चों की किस तरह की वैरायटीज़ हमारे पास अवेलेबल होती हैं, क्या उनकी प्राइसेस होती हैं, ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें। डिफरेंट हमारे पास डिस्काउंटेड एरियाज़ भी हैं, डिस्काउंटेड मॉल्स भी होते हैं, जिसमें आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप बच्चों को अच्छे से अच्छा और कम से कम पैसे में पहना सकें। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो है यहाँ पे जो बच्चों की वैरायटीज़ हैं, जिस मॉल हम जा रहे हैं उसमें क्या प्राइसेस हैं और किस तरह की हमारे पास फैब्रिक और किस तरह की कलेक्शन होती है। चलिए जी, एंटर हो गए हैं हम मॉल में, और अब हम जाते हैं बच्चों के सेक्शन में सीधा, बगैर कहीं रुके हुए। वाह आमना, वाह, ये जो है मेरी गोद में ही चढ़ी हुई है। चलो अब उतरो। तो
देखिए ये 79 dirham की है, जो कि पाकिस्तानी कुछ 4 या 5 हज़ार के करीब बनता है। तो अगर मैं ये कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छे पैसे में मिल जाएगी। तो ये देखें, एक फैंसी फ्रॉक है, बहुत खूबसूरत लग रही है। इसका भी प्राइस मैं आपको बताती हूँ। इसका प्राइस बेसिकली है 139, जो कि पाकिस्तानी 10,000 के करीब। देखें, मैं कुछ आमना के लिए डिफरेंट चाह रही हूँ, लाइक नेट से हट के और गंजा से हट के। अब देखना ये है कि मुझे क्या मिलता है। चलिए जी, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ फ्रॉक्स वगैरह। देखो, ये मेरे पास 129 दिरहम की। ये देखिए वाइट कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। Oh my God, this is so pretty. This is 89 दिरहम की। तो अब आप लोग कन्वर्ट करते रहिएगा 89 दिरहम वगैरह क्या है। तो भाई बताने का मकसद ये है कि जब भी आप लोग पाकिस्तान जाए और आपको लगता है कि ये प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा हैं, तो आप ज़रूर अपने बच्चों के लिए वहाँ से इस तरह की चीज़ें लेती हुए आए। एक आध चल जाती है, लेकिन ये होता है कि जैसे कि ये 139 दिरहम की। थोड़ा सा बाबा कलेक्शन भी दिखा देती हूँ जी। ये 45 दिरहम की जिस शर्ट है, सभी एक शर्ट हमारे पास आ गई, क्योंकि ये शर्ट है हमारे पास कुछ 59। दिस इज़ गुड। दिस इज़ blue shirt and this is 4 piece and this is around 129. This is good. एक मुझे बड़े प्यारे प्यारे कलर्स नज़र आ रहे हैं, कलर्स की तरफ चलते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इनमें आमना का साइज़ नहीं होगा। वेरी प्रीटी। बस 139। बहुत प्यारी हैं, लेकिन इसमें मैडम आमना का साइज़ लेना होना मुश्किल है। ये देखें, मुझे ना लाइट पेस्टल्स कलर्स पसंद है। देखें, वाह, ये बाप देखी खो जाते हैं, किधर गए लोग। आमना, ये बाप देखी खो जाते हैं, किधर गए लोग। आमना, वाह आमना। देखिए भाई, मदर डॉटर फिट चेक। आमना निकल गई। अच्छा भाई, तो हम जो है मुझे ज़्यादा कलर्स वगैरह कुछ समझ में नहीं आए। जो कलर्स मुझे पसंद आए वो उसमें आमना का साइज़ नहीं था, और वरना देना बहुत लाइट कलर्स थे। आमना इस तरह पाओ। तो अब हम जा रहे हैं दूसरी शॉप पे और हम आपको वहाँ की कलेक्शन दिखाते हैं। बच्चों के साथ एक लाइन में चलना भी मुश्किल हो जाता है भाई। आमना, चलें जी, देखें जी, ये भी अच्छी है। आगे चलते हैं। यहाँ थोड़ी अच्छी वैराइटीज़ नज़र आ रही हैं मुझे। जैसे ये पिंक कलर आ गया, ये देखो, वाह, दिस इज़ आमना's कलर, दिस इज़ गुड। अच्छा जी, यहाँ कुछ ऑफ भी लगा हुआ है, तो हम देखते हैं ये कितने की है। ये है जी 75 एडी की, तो ये समझे 55 की है। अच्छी है। बहुत ही कोई डिसेंट सा कलर है, ये मैं ले लेती हूँ आमना का। ये भी जी 75 की है, तो 55 होगी। ये बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें लग रही हैं। देखिए जी, ये प्यारी फ्रॉक है। आमना बहुत तंग करने लग गई है। मुझे पता नहीं पिंक कलर इतना क्यों पसंद आता है बच्चों में।
कि और भी कलर्स हैं बट पिंक की बात अलग होती है, नहीं? चले जी, अब हम वापस आ गए हैं और बहुत सी शॉपिंग करके, और बस माजरत ये कि मैं सब कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा हसल हो जाता है ना बेबी के साथ शॉपिंग। तो ये था कि फराज पकड़े हुए थे तो मैं देख रही थी, मैं पकड़ी हुई थी तो फराज देख रहे थे। बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग हमारी हो गई है। और आमना की शॉपिंग के बारे में मैं आपको ये बताई थी कि मुझे या मतलब एज़ कम्पेयर टू यहाँ और पाकिस्तान में अगर मैं स्टफ़ कंपेयर करूँ तो मुझे यहाँ का स्टफ़ थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है। मतलब मुझे पाकिस्तान में जैसे कि अगर मैं फैंसी फ्रॉक पे जाऊँ तो वहाँ मुझे नेट पे या शिफॉन पे जाना पड़ता है, तो यहाँ पे मुझे कॉटन में बहुत अच्छी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। बट खैर मे बी मैंने इतनी ज़्यादा शॉप्स एक्सप्लोर ना की हो। तो बस आज का दिन जो है हमारा काफ़ी अच्छा रहा। बस ये है, मुझे इस बात का दुख है कि मैं वहाँ पे ज़्यादा चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि आमना इतना तंग कर देती, इतना तंग कर देती है कि बस उसमें बस ये होता है कि यार जिस काम के लिए आए हो ना बस वही काम करो। तो जी हम आमना को लेकर आ गए हैं बाहर थोड़ा सा मौसम एंजॉय करने। मतलब ना धूप है ना ठंड है, बहुत एक प्यारा सा मौसम हो रहा है। देखें आमना, सी देयर सो मेनी बर्ड्स। एक टॉपिक था जो खैर काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि एक टॉपिक मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, और वो टॉपिक यही है कि मेरे पास काफ़ी सारा फैमिली से भी क्यूरीज आ रही होती हैं कि मैं बातचीत हम लोग क्या अपनी फील्ड चूज़ करें, किस तरफ हम जाएं। और सॉफ्टवेयर क्योंकि आजकल जो है सिर्फ आईटी का ही दौर है कि आप लोग हर जगह एआई ये एवरीथिंग, बिकॉज ऑब्वियसली आगे का जो हमारा टाइम है वो हमारा जो है एआई पर ही है। तो लोग अब ज़्यादातर जो है ना सॉफ्टवेयर की फील्ड को प्रेफर कर रहे होते हैं। ऑल्दो कि अगर मैं बात करूं कि पहले की किस तरह होता था कि पहले लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की फील्ड को प्रेफर कर रहे होते थे। तो अभी बेसिकली मैंने जो ग्रेजुएशन की थी वो मैंने की थी एनईटी यूनिवर्सिटी फ्रॉम कराची। तो उस टाइम जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो हमारे पास जो टॉप फील्ड थी वो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल थी। बट नाउ जो टॉप फील्ड है वो है कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमारे पास ये तीन फील्ड है, कंप्यूटर सीआईएस हो गई और कंप्यूटर साइंस हो गई, सॉफ्टवेयर हो गई। तो ये मोस्टली यूनिवर्सिटी में ये तीन ही फील्ड्स हमारे हम लोग को ऑफर हो रही होती है। अब आपने उसमें से करना क्या है कि एक होता है कि आप अपना डिसाइड कर लेते हो कि भाई आगे का करियर मैंने फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो दैट मीन्स कि योर फील्ड शुड बी सॉफ्टवेयर और क्लोजेस्ट टू सॉफ्टवेयर. So what does it mean? Because there's so many universities which are actually offering different courses like computer, cloud computing, AI, database engineering, and these kind of things. So it doesn't mean that कि ये जो है हमारे पास cloud computing में आपने सिर्फ जो है deployment या इस तरह की चीज़ों में जाना होगा. What you have to see कि उनका कोर्स आउटलाइन क्या है, बिकॉज नेम से तो अगर मैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी नाम लूँ तो उसमें आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं, दैट मीन्स हार्डवेयर इज ऑलरेडी इन्वॉल्व. तो डिफरेंस सबसे पहले पर होता क्या है कि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर की फील्ड में, कि सॉफ्टवेयर की फील्ड में फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ते हैं 20% ऑफ हार्डवेयर, ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर में आप हार्डवेयर नहीं पढ़ेंगे. हार्डवेयर मीन्स मतलब आप उसका कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं पढ़ेंगे, नहीं आप पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर लेकिन 20% पढ़ेंगे. इस कम्पेयर टू अगर मैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में जाऊँ तो उसमें मैं है 60% ऑफ हार्डवेयर में पढ़ रही होती हूँ, और मैं कंप्यूटर साइंस में जाऊँ तो मैं 40% हार्डवेयर पढ़ रही होती हूँ. तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है, और ये आपको पता है कैसे चलता है विद द हेल्प ऑफ कोर्स आउटलाइन. तो आमना को भी देखना पड़ता है, खैर वो अपना मस्त है. तो आपने जो है बेसिकली क्या करना है कि अपने कोर्स आउटलाइन को एक साथ रखना है, उनको आपने कंपैरिजन करना है. मैं क्या कह रही थी कि आपने क्या करना है कि आपने कोर्सेज को जो है ना कंपेयर करना है. तो कोर्सेज में ये होता है कि हमारे पास जैसे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर है और लॉजिक एंड डिज़ाइनिंग है, डिजिटल करके एक हमारे पास कोर्स होता है, एआई कोर्सेज होते हैं, और जो है डेटाबेसिस के कोर्सेज हो गए. तो फॉर एग्जांपल अगर इनका रेशियो हमारे पास ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि दिस फील्ड इज़ एक्चुअली क्लोजेस्ट टू सॉफ्टवेयर, बिकॉज ऑब्वियसली अब हमारे पास इतनी ज़्यादा फील्ड्स में ऑप्शन हो गए कि ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही ऑफर कर रहा होगा तो हम वही ऑप्ट करेंगे. हमें स्मार्टली मूव करना है और विद द कंपैरिजन ऑफ देयर कोर्सेज. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये कि समटाइम्स ये होता है कि आपको जो है फॉर एग्जाम्पल कि आपको नहीं चाहिए ही सॉफ्टवेयर, और आप जो है किसी फॉर नाउ आप क्या करते हो कि आपने कंप्यूटर साइंस में ले लिया. ठीक है. तो कंप्यूटर साइंस में ले लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है कि एक हर यूनिवर्सिटी एक प्रोग्राम ऑफर करता है
आई एम नॉट श्योर अबाउट द मेजर, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसमें मुझे यही है कि देयर सो मैनी यूनिवर्सिटीज एक्चुअली ऑफर कि हम जो है ना ट्रांसफ़र करा लें आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर ऑन द बेसिस ऑफ गुड जीपीए। और फर्स्ट ईयर, आई थिंक फर्स्ट ईयर की जीपीए जो है ना आपकी मैटर करती है। तो अगर आपकी फर्स्ट ईयर की जीपीए अच्छी है और कोई उस डिपार्टमेंट से सीट खाली होती है, तो आपके चांसेस होते हैं कि आपको, अगर आप उसका ट्रांसफ़र फॉर्म आप फिल करें तो आपको वो सीट मिल जाए। तो ये होता है कि आप इस तरह भी अपना चांस ले सकते हो। जॉब पर्सपेक्टिव के में आप चाहे कंप्यूटर साइंस के हों, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हों, या फिर आप एआई के हों, या आप क्लाउड कंप्यूटिंग के हो, अगर फॉर एग्जांपल आपने अपना एक गोल बना लिया कि आपने भाई आगे जाके ये करना है, तो मुझे लगता है कि इन फील्ड में इस तरह म्यूचुअल कोर्सेज ऑफर होते हैं जो आपको आगे हेल्प आउट करते हैं आपकी जॉब में। तो जैसे कि मैं, क्योंकि मैं एक डेवलपर हूँ, तो मेरा मेन फोकस होता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए मुझे लगता है कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस में भी ग्रेजुएट करती तो आज मैं डेवलपर ही होती। तो ये था कि क्योंकि म्यूचुअल कोर्सेज इतने ज़्यादा इनके इनके क्योंकि कोर्सेज इनके इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं कि आप उसी टाइम, मतलब इन द एयर ऑफ 4 ईयर आप ये डिसाइड कर लेते हो, इन द पीरियड ऑफ 4 ईयर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको जो है किस तरफ जाना है, मतलब किस फील्ड की तरफ आगे परस्यू करना है और उसमें ही आगे ग्रो करना है। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास इतना कोई व्लॉग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं हर चीज़ डिटेल में या हर कोर्सेज़ में आप लोगों को खोल-खोल के बताऊँ। तो अगर आप लोग जो है ये चाहते हैं कि हम मज़ीद इस पे बात करें कोर्स सिलेक्शन या प्रोग्राम सिलेक्शन पे, सो डू ईमेल मी, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ ताकि फिर मैं इसका एक सेपरेट मैं इसकी वीडियो बनाऊँ फॉर यू गाइज़।